जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड MTS भर्ती 2022 सिलेबस के बारे में। और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी आ जाएगी। अगर आपने अभी तक इस भर्ती के बारे में नहीं जाना तो इस वीडियो के अंदर भी थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूं, देन मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। तो ये जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां पर आप देखेंगे कि आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS जनरल की वैकेंसी निकाली गई है। किसके लिए, कहां पर, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो अप्लाई करने के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट पर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, या फिर ये कह लीजिए कि दोनों पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। और आपको कहा है कि जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट का आपके पास निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल होना चाहिए। तीसरा आपको ये कहा है कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज यहाँ पर दी गई है वो लोकल लैंग्वेज आपको अच्छे से आती हो, बोलनी, लिखनी और पढ़नी। तो यही इसकी क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस कोई कंपलसरी रूप में नहीं मांगा। सैलरी आपको 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट पर दी जाएगी। एंड MTS की पोस्ट पर आपको 18,000 रुपए से लेकर के 56,900 रुपए दिए जाएंगे। एज लिमिट आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट पर 18 से 27 है और MTS की पोस्ट पर 18 से 25 है, जो कि 25 नवंबर 2022 तक काउंट होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपने यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लिया है। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका टियर 1 रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर टियर 2 आपका रिटन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप, लोकल लैंग्वेज टेस्ट फॉर जो कि आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट पर ही रहेगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल एग्जाम। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब आपका सबसे पहले जो होगा वो आपका टियर 1 का रिटन एग्जाम होगा। इसका जो पैटर्न है वो भी आप यहाँ पर ऑफिशियली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही जान लीजिए। आपको यहाँ पर बोला है कि टियर 1 कॉमन फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव एंड MTS जनरल, यानी कि दोनों की पोस्ट पर ये आपका जो पैटर्न है वो कॉमन होने वाला है। अब आप ये यहाँ पर जो पैटर्न है वो जानेंगे। आपको बोला है कि ऑनलाइन एग्जाम, ये जो आपका एग्जाम है ये ऑनलाइन माध्यम से होगा, कंप्यूटर बेस्ड। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी MCQ क्वेश्चन, जिसको कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आप बहुविकल्प कहते हैं, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स, ये आपका 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होगा टियर 1 का एग्जाम, जिसमें कि आपको प्रत्येक पार्ट से 20 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि टोटल आपके 100 मार्क्स रहेंगे इसके अंदर, और 100 नंबर ही 100 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। ये करने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ 1 घंटे का समय दिया जाएगा। जो आपके सब्जेक्ट है जिनसे क्वेश्चन आएंगे वो है आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। फिर है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट है जहाँ से आपके क्वेश्चन 20-20 आने वाले हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट वाइज टाइम लिमिट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्ट के आंसर करने के लिए अलग अलग टाइमिंग दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट को पहले सोल्व करना चाहे, जितना वक्त देना चाहे वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आती है नेगेटिव मार्किंग की, जो कि रखी है आपकी 1/4 की, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। और ये जान करके और आपको बताते हुए, आपको दिखाते हुए काफ़ी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस कला
का यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वो इस कला का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है उन कैंडिडेट से जिनके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है और जो कि ऐसी वैकेंसीज के अंदर ये सोच करके फॉर्म को भर लेते हैं कि यार जो होगा देखा जाएगा, क्या पता नंबर आ जाए। ऐसा उन एग्जाम में हो जाता है तुक्का इस कला के ऊपर निर्भर रह करके जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बट जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए आपको इस कला के ऊपर कुछ ऐसा ही कंट्रोल रखना होगा जैसा कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। यहां पर आपको आपका नाम रिप्लेस करना है क्योंकि उन्होंने कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके मर्डर करने से अपने आप को रोक लिया था। तो आप तो एक छोटी सी नेगेटिव मार्किंग रोक ही सकते हैं क्योंकि हम इंडियंस के अंदर ये जो कला है ये बार बार हमें कहती है कि यार इसका आंसर ये कर दे, इसका आंसर ये कर दे, क्या पता सही निकल जाए और आप लोगों के मन में आता है कि यार इसका हमें नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको इसके ऊपर कंट्रोल रखना होगा। हाँ, आप इसका थोड़ा उपयोग वहां पर कर सकते हैं जहां पर आपको लगे कि यार इन दो विकल्प में से मैं एक में 100% श्योर हूं, बट कौन से में हूं ये आपको नहीं पता। आप वहां पर इसका प्रदर्शन कीजिए ताकि आपको घर आकर के सोचना न पड़े कि यार मैंने इसका आंसर ये क्यों नहीं किया। तो ये मैंने जो आपको लाइंस बोली है इस कला के बारे में थोड़ा सार्केस्टिक वे में बोली है, तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे थोड़ा एक कॉमिक वे में एंड आप ऑफेंड नहीं होंगे। अब गाइस बात करते हैं आपके टीयर 2 के बारे में। तो इसमें बोला कि कॉमन फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड एमटीएस जनरल, यानी कि ये भी आपका दोनों पोस्ट पर कॉमन रहेगा, दोनों पोस्ट पर अप्लाई होगा। ये आपका ऑफलाइन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप। इसमें है ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायलैक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी कि आपको एक पैसेज मिलेगा 500 वर्ड्स का जो कि आपको लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश के अंदर उसको ट्रांसलेट करना है एंड साथ ही इसमें आपका वाइस वर्सा भी होने वाला है। इसके लिए आपको 40 नंबर मिलेंगे और ये करने के लिए भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। एंड देन यहाँ पर है आपका पार्ट ऑफ टीयर 2 फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ओनली, यानी कि जो टीयर 2 है इसका पार्ट 2 है ये। इसमें ये सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट पर ही लागू है, एमटीएस की पोस्ट पर नहीं है, जिसमें कि आपको स्पोकन एबिलिटी टू बी असेस्ड एट द टाइम ऑफ टीयर 3 एग्जाम इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि जब आपका टीयर 3 होगा ये आपसे यहाँ पर जो आपकी स्पोकन एबिलिटी है वो परखी जाएगी। इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। फिर आपका टीयर 3 होगा, टीयर 3 में आपका इंटरव्यू या फिर कह लीजिए पर्सनैलिटी टेस्ट, इससे आपके 50 नंबर आएंगे और आपको यहाँ पर सेम टाइमिंग दिया जाएगा। टाइमिंग के बारे में बेसिकली यहाँ कोई जानकारी नहीं है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी आपको सेम टाइम मिलेगा। तो ये आपने इसके बारे में जान लिया। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि दी टीयर 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि जो आपका टीयर 2 है ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। दी क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 2 इज 20, यानी कि जो टीयर 2 है इसमें सिर्फ आपको 50 में से 20 लाने होंगे, ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। एंड जो आपकी एमटीएस जनरल की पोस्ट है इसमें आपको 40 में से 16 नंबर कम से कम लाने होंगे ये क्वालिफाई करने के लिए। तो आपने यहाँ पर इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी जान ली है। अब आप यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में भी जानकारी देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो जनरल ऑर्डिनेंस है इसमें जो आपके टॉपिक्स है जहाँ से मेनली क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, वो है आपका इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर्स, परसेंटेज, एवरेज, अलजेब्रा, टाइम स्पीड, मेंसुरेशन डाटा, ट्राइग्नोमेट्री, इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, प्रिमिनेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये आपके टॉपिक्स होते हैं। फिर लॉजिकल रीजनिंग में आपका एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर्स, रैंकिंग, ये सभी टॉपिक्स है। एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपका इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस रहेगा जो यहाँ पर आपको दिए हैं। जनरल स्टडीज के टॉपिक्स भी जल्दी यहाँ पर आपको दे दिए जाएंगे ताकि आप उनको भी अच्छे से जान सके कि कहाँ से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो ये थी आपकी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस भर्ती 2022 सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।